और अपनी बीवी को भी जगाया। अरे लीलावती, जल्दी उठो, आज तुम्हारे बेटे की शादी है और तुम अभी तक सो रही हो। अरे अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं। हम लोग तो 11 बजे सोकर उठते हैं ना। आज 1 घंटे पहले ही जगा दिया आपने। खैर, आज बेटे की शादी है तो जल्दी उठना तो बनता ही है। थैंक यू सो मच जल्दी जगाने के लिए। सब लोग जल्दी जल्दी तैयार हो गए और शाम को बारात लेकर दुल्हन को लेने निकल गए। आइए आइए समधन जी, स्वागत है आपका। सिर्फ अपनी समधन का ही स्वागत करेंगे आप? अरे हमें तो भूल ही गए। अरे आपका स्वागत करने के लिए तो आपकी समधन जी आपका इंतजार कर रही है, जल्दी जाइए। गिरधारी लाल भागकर अपनी समधन के पास चला गया। तो इस तरह धूमधाम से सोनू की शादी ललिता के साथ हो गई। अगले दिन ललिता सुबह 2 बजे ही उठ गई। चलो आज 1 घंटे बाद नींद खुली, कोई बात नहीं, ये ससुराल है, यहाँ 2 बजे ही उठूंगी ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो मेरी जल्दी उठने से। रात 2 बजे उठकर ललिता ने नहाया धोया और उसके बाद पूजा करने लगी। जोर जोर से आरती और घंटी की आवाज सुनकर घर के सभी लोग डर गए। अरे उठो, देखो हमारे घर में कोई भूत घुस आया है। अरे हाँ लीलावती, सुबह के 3 बज रहे हैं और इस समय आत्माएं बहुत प्रबल हो जाती हैं, मैंने पढ़ा है। देखिए आप मुझे डराइए मत, अगर कहीं वो आत्मा घंटी बजाते बजाते हमारे कमरे में आ गई तो। देखो अब तुम मुझे डराओ मत, समझ गई? वहीं दूसरी तरफ घंटी की आवाज सुनकर सोनू की भी आंख खुल गई। उसने देखा तो बेड पर ललिता नहीं थी। अरे ये घंटे की आवाजें कहाँ से आ रही है और ये ललिता कहाँ चली गई? आज तो हमारी सुहागरात थी, क्या ललिता सोई नहीं आज? सोनू अपने कमरे से बाहर गया। उसने देखा कि मंदिर में ललिता पूजा कर रही थी, जोर जोर से आरती भी गा रही थी। ललिता, इसका मतलब सुहागरात खत्म होने के तुरंत बाद ललिता नहा धोआ कर पूजा करने लगी। पूजा के बीच किसी को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। तभी सोनू की नजर अपने माता पिता के कमरे की तरफ गई। उसने देखा कि उनका दरवाजा अंदर से कोई धीरे धीरे खोल रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज बहुत डरावनी लग रही थी। ये क्या हो रहा है, जाकर देखता हूँ। सोनू भागकर अपने माता पिता के कमरे में गया और उसने पूरा दरवाजा अंदर की तरफ खोल दिया, जिससे डरकर गिरधारी लाल और लीलावती बहुत जोर से चीखने लगे। भूत आया, भूत, भागो भागो, भूत आया। लगता है ये भूत समय से पहले ही मर गया था। कितना जवान भूत है लीलावती। तभी सोनू ने रूम की लाइट जला दी और बोला, अरे माँ पिताजी, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं हूँ सोनू, आपका बेटा। बेटा ये आवाज सुन रहा है तू? ऐसा लग रहा है कोई मंदिर में घंटी बजा रहा है और कोई चुड़ैल आरती कर रही है। लगता है चुड़ैल माँ भद्रकाली की आरती कर रही होगी मरने से पहले। अरे माँ कोई चुड़ैल नहीं है, वो देखो ललिता पूजा कर रही है। अब जाकर गिरधारी लाल और लीलावती थोड़ा सा रिलैक्स हुए। वो लोग अपनी बहू के पास गए। उसकी पूजा अब खत्म हो चुकी थी। बहू तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई? सबसे पहले ललिता ने उन सभी को प्रसाद दिया। उसके बाद बोली, माँ बाबूजी मुझे आज उठने में थोड़ा लेट हो गया है। मैं अपने घर में 1 बजे उठती थी, लेकिन आज मैं 2 बजे उठी हूँ। मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए अपने ससुराल में मैं 2 बजे ही उठूंगी। आज मेरी पहली रसोई है, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। 10 बजे सोकर उठने वाला परिवार अगर 3 बजे उठ जाए तो ये उसके लिए सुबह नहीं होती बल्कि आधी रात होती है। खैर, ललिता किचन में जाकर खाना बनाने लगी। माँ मैं तो सोने जा रहा हूँ, जब खाना बन जाए तो मुझे उठा देना। अरे चलो लीलावती, हम लोग भी सो जाते हैं, बहू को खाना बनाने दो। वो लोग सोने तो चले गए, लेकिन किचन में खटर पटर की आवाज किसी को भी सोने नहीं दे रही थी। खैर 8 बजे तक सब लोग लेटे रहे क्योंकि नींद किसी को आ नहीं रही थी। उसके बाद सब लोग नहा धोकर खाने की टेबल पर आ गए। बहू तुम्हारे हाथों में तो जादू है। थैंक यू बाबूजी। माँ जी आपको खाना कैसा लगा? मैंने आप लोगों के लिए रसमलाई भी बनाई है। ये सब कुछ तो ठीक है बहू, लेकिन कल से तुम इतनी जल्दी नहीं उठोगी। अगर जल्दी उठने की आदत है तो 6 बजे उठ जाना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उस दिन तो ललिता कुछ नहीं बोली। आज मुंह दिखाई की रस्म थी तो सारे पड़ोसी उसके घर आए और ललिता को बहुत सारे गिफ्ट मिले। सभी ने ललिता की बहुत तारीफ की, लेकिन अगली सुबह जैसे ही 2 बजे फिर से मंदिर की घंटियों और आरती की आवाज ने पूरे घर को जगा दिया। अरे उठो, तुम्हारे खर्राटे बंद नहीं होते और बहू का सुबह 2 बजे उठना नहीं बंद होगा लगता है। अरे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कल भी तुमने ही मुझे जगाया था और आज भी मैं आराम से खर्राटे लेकर सो रहा था, तुमने मुझे जगा दिया। वहीं दूसरी तरफ सोनू की भी नींद खुल गई। उसने बाहर आकर देखा तो ललिता आरती कर रही थी। लगता है आज ललिता को समझाना ही पड़ेगा। खैर सोनू कान में रुई डालकर सो गया। लीलावती बाहर आई और आरती खत्म हो जाने के बाद उसने लीला को खूब डांटा। बहू रोज सुबह 3 बजे तू यहाँ मंदिर में आरती करने लगती है। भगवान की वजह से मैं तुझे कुछ कह नहीं सकती, वरना ऐसी ऐसी गालियाँ सुनाती कि तू सुबह 2 की जगह दोपहर 2 बजे उठना शुरू कर देती। एक बार फिर ललिता ने कुछ नहीं कहा और उसे प्रसाद दे दिया। अब ये ललिता का रोज का काम हो गया। अब मैं क्या करूँ? मेरी वजह से सबको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मुझे 2 बजे के बाद नींद बिल्कुल नहीं आती। अगर 2 बजे के बाद मैं बिस्तर पर रही तो मेरी सांस फूलने लगती है। फिर उसके घर वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। ऐसा करते करते 6 महीने बीत गए। एक दिन परिवार के सभी लोग न्यूज देख रहे थे। शहर में एक नया चोर आया है जिसका नाम है पर्ची वाला चोर, और ये इतना खतरनाक है कि जिसके घर भी चोरी करनी होती है, एक दिन पहले घर के बाहर एक पर्ची चिपका देता है। उसमें लिख देता है कि आज चोरी तुम्हारे घर होगी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने जिसके घर पर पर्ची चिपकाई हो उसने उसके घर पर चोरी ना की हो। अपने देश में कई नई नई चीजें हमेशा ही आया करती है। जब मैं छोटा था तब एक बूढ़ी औरत खाना मांगने आई थी। अगर उसे खाना ना दिया गया तो वो जान से मार देती थी। हाँ बाबूजी, मैंने भी सुना था बचपन में कि एक मुंह नोचवा आया था, वो लोगों का मुंह नोच लेता था। वैसे ही ये पर्ची वाला चोर है शायद। अगले दिन उनके ही मोहल्ले में उनके घर के ठीक सामने वाले घर में एक पर्ची चिपकी थी जिसमें लिखा था कि आज रात इस घर में चोरी करूंगा। उस रात पूरा परिवार जागता रहा, लेकिन 2-3 बजे के आसपास सबकी झपकी लग गई। जैसे वो लोग सो गए वो चोर चोरी करके भाग गया। अरे सुनते हो, वो चोर अब हमारे मोहल्ले में भी आ गया है। कल रात वो सामने वाले घर में चोरी करके भाग गया। पुलिस भी उसे नहीं ढूंढ पा रही। मैंने कितनी बार शर्मा जी से कहा था कि पाइप के ऊपर प्लास्टर करवा दो, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं मानी। उसी पाइप से चढ़कर चोर ने चोरी कर ली। पर हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर में वो एंटर ही नहीं कर सकता, कोई रास्ता ही नहीं है।
अरे शुभ शुभ बोलिए, वो जिसके यहाँ पर्ची चिपकाता है सिर्फ उन्हीं के यहाँ चोरी करता है। हमारे यहाँ तो कोई पर्ची नहीं चिपकी। शाम को जब सोनू ऑफिस से घर लौटा तब उसने घर के बाहर देखा कि वही पर्ची चिपकी थी और उसमें लिखा था कि आज गिरधारी लाल के घर चोरी करूंगा। अरे ये क्या, उस पर्ची वाले चोर ने तो हमारे ही घर पे पर्ची चिपका दी। घर के सभी लोगों ने डिसाइड किया कि रात भर नहीं सोएंगे, लेकिन जो परिवार 11 बजे सोकर उठता हो वो भी कई सालों से, वो भला रात भर कैसे जाग सकता था। वो लोग बड़ी मुश्किल से 1 बजे तक जागते रहे और फिर वो लोग सो गए। लेकिन ललिता तो पहले ही सो चुकी थी, इसलिए उसकी अपने टाइम पर आंख खुल गई, यानी 2 बजे। सिर्फ नहा धो लेती हूँ और आज से मैं पूजा 6 बजे के बाद ही करूंगी, वरना सब लोग परेशान हो जाएंगे। ललिता नहा धोकर तैयार हो गई। उसके बाद उसने योग किया, फिर टीवी देखने लगी। ये सब करते करते करीब 3:30 बज चुके थे। तभी उसने देखा कि वो चोर सीढ़ी लगाकर उसके घर में चढ़ रहा था। अरे ये तो वही पर्ची वाला चोर है शायद, ये तो सीढ़ी लगाकर ऊपर ही आ रहा है। अगर मैं सबको जगाऊंगी तो सब लोग परेशान हो जाएंगे। वैसे भी मेरे जल्दी उठने से सबको दिक्कत होती है, मुझे ही कुछ करना होगा। चोर आधी सीढ़ी ही चढ़ पाया था कि तभी ललिता पीछे से आई और सीढ़ी को उसने गिरा दिया। गिरने की आवाज सुनकर पड़ोस के कुछ लोग वहां पर आ गए और चोर को पकड़ लिया। पड़ोसियों ने उसी समय पुलिस को बुलाया और चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। बहू, हम सब तेरे जल्दी उठने की आदत से हमेशा परेशान रहते थे, लेकिन तेरी जल्दी उठने की उसी आदत ने आज हमारे घर चोरी होने से तो बचाया ही साथ चोर को भी पकड़वा दिया। इस तरह से ललिता की जल्दी उठने की आदत ने आने वाले कई घरों को चोरी होने से बचाया। चोर हमेशा के लिए पकड़ा भी गया। अब उनका परिवार ललिता से बहुत खुश रहने लगा और पूरे परिवार ने अब सुबह 3 बजे उठने की आदत डाल ली।